अगर आपको एक परफेक्ट गाइडेंस मिले तो आप जो है अपने अकाउंट को अनफ्रीज करवा सकते हैं। लेकिन वो करवाएंगे कैसे, वो गाइड करेगा कौन, तो वो मैं आपको करने वाला हूँ। और प्रॉपर आपको अगर प्रोसेस आप अपनाते हैं तो बैंक आपको खुद जो है कॉल करके बुलाएगा आपका अकाउंट अनफ्रीज करने के लिए। अब यहाँ पे जो है आपको मैं जो डिटेल्स बताने वाला हूँ उसको आप ध्यान से सुनिएगा। आपके पास पहला तो है पासबुक, उसके बाद आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड। इतने तीन चीज अगर आपके पास हैं तो समझ लीजिए आपका काम जो है हो गया। और चौथा अगर मैं उसमें ऐड करूं तो बैंक का स्टेटमेंट। इतना आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम वीडियो को जो है आगे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। ठीक है, सिंपली मैं स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए, अभी तो मैं ऐसे ही दिखा रहा। आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे पीजी पोर्टल जो है लिख के सर्च कर देना है। आप इतना ध्यान रखिए, मैं आगे बताता हूँ इसमें प्रोसेस क्या क्या करना होगा। आप देखेंगे इस तरीके से सीपी यहाँ पे करके ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे लैंग्वेज, डैशबोर्ड, मल्टीपल्स ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिले, साइन अप वगैरह का ऑप्शन जो है। नीचे आप आएंगे तो और भी चीज़ें जो है जिसमें आपको जो है ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन एंड लॉग इन का ऑप्शन, व्यू स्टेटस का ऑप्शन, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट यूज। अब मैं आपको यहाँ पे तीनों ऑप्शंस के बारे में किस तरीके से क्या क्या प्रोसेस करना है मैं आपको बताता हूँ। अगर हम व्यू स्टेटस पे क्लिक करें, आप देखेंगे यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर जो हम डाल के और यहाँ पे मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी डाल के अपना स्टेटस जो हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो है केस क्लोज हुआ है या फिर नहीं। तो केस तभी क्लोज होगा जब हम बैंक अपने जाएंगे, अकाउंट को अनफ्रीज करवाएंगे। ठीक है, कंप्लेन पहले हम इरेज करेंगे। मैं आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर एक दिखा दे रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए। ये तो हमारा जो स्टेटस चेक करने का ऑप्शन हो गया। अब एक ऑप्शन मिलता है कॉन्टेक्ट अस। अब इसमें जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो नंबर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, आप डायरेक्ट यहाँ पे फोन करके भी जो है अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। क्योंकि देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे जो है अधिकतर ये आता है ना कि बैंक वाले जो भी होते हैं वो या तो हमें गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं कि भैया आपका अकाउंट साइबर क्राइम से फ्रीज है, और आप साइबर क्राइम जाके घूमते हैं, फिर वहां पे बोलते हैं कि आप बैंक जाओ, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे भी जो है आप फंस जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम मल्टीपल ट्रांजेक्शन कर देते हैं, यूपीआई का एक रूट होता है जिसमें मान लीजिए आप बार बार एक ही अकाउंट से बार बार पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उनको सस्पिशियस ट्रांजेक्शन में जो है माना जाता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका अकाउंट जो है फ्रीज कर दिया जाएगा बैंक के द्वारा। ठीक है, होल्ड कर दिया जाएगा, लीन कह लीजिए, आप जो भी कह लें। कोई जरूरी नहीं कि साइबर क्राइम करेगा। और बहुत सारे लोग जो है गेम खेलते हैं, उस पर भी जो है हो जाता है। तो बैंक ही जो है बताता है साइबर क्राइम को, और साइबर क्राइम जो है उसे फ्रीज कर देता है। अब यहाँ पे जो है आपको ऑप्शन मिल रहा होगा साइन अप का। हमें जो है अगर हम साइन अप पे क्लिक करें तो यहाँ पे जो हमसे यूजर आईडी, पासवर्ड वगैरह जो है, मोबाइल नंबर, ये सारे जो है ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो हमें क्या करना है, पहले हमें जो है रजिस्टर्ड करना होगा। तो एक स्टेप हम बैक आएंगे और यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था आप देखते चलिए। यहाँ पे आपको जो है रजिस्टर्ड लॉगिन पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आने के बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे फॉरगेट यूजर नेम, फिर यहाँ पे क्लिक टू साइन अप पे, तो हमें यहाँ पे जो है क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे डिटेल्स वही डालने जो है आपके बैंक में। यहाँ पे आपको नेम डालना होगा। देन आपको मेल फीमेल यहाँ पे जो सेलेक्ट करना है, आप जो है वो सेलेक्ट कर लीजिए। देन आपको यहाँ पे आपका जो अपना एड्रेस है जो आपने अकाउंट में दिया था वो एड्रेस डालिए। फिर यहाँ पे सब लोकेलिटी डालिए, फिर यहाँ पे लोकेलिटी डालिए, फिर यहाँ पे जो है आपको कंट्री डालना होगा, स्टेट डालना होगा, डिस्ट्रिक्ट डालना होगा, और आपका डिस्ट्रिक्ट का जो पिन कोड है वो भी आपको जो है यहाँ पे सेलेक्ट करके डालना होगा। देन आपको मोबाइल नंबर, फिर यहाँ पे फ़ोन नंबर, फिर उसके बाद ईमेल एड्रेस, फिर सिक्योरिटी कोड। तो सिक्योरिटी कोड में आपको जो कैप्चर कोड जिसको हम बोलते हैं वही आपको जो है डालना होता है। देन आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब ये इतना प्रोसेस करने के बाद क्या होगा कि आपका यूजर आईडी और पासवर्ड बनेगा। अब ये दोनों जैसे बन जाएगा, उसके बाद जो तीसरा स्टेप होगा वो मैं आपको जो है टोटली स्क्रीन से बताने वाला हूँ। तो चलिए हम स्क्रीन के ऊपर जो है चलते हैं। तो जब आप रजिस्टर्ड कर लेंगे तो आपको इस तरीके से कुछ डैशबोर्ड दिखाई देगा। आप देख सकते हैं ऊपर कंप्लेन में जो है 2 कंप्लेन दिखाई दे रहा है, ऊपर एक जो है 0 पेंडिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। देन नीचे आएंगे तो नंबर में आप देख सकते हैं कि क्लोज दिखा रहा है। अब 2 कंप्लेन था, दोनों का दोनों जो है क्लोज हो गया है। अब यहाँ पे नीचे अगर हम ऑप्शन में क्लिक करें तो देख सकते हैं 2 मैंने कंप्लेन किया था 6 तारीख की डेट में, और ये जो है 10 से 11 तारीख की डेट में जो है कंप्लेन क्लोज हो चुका है। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं 10/3/2026 को जो है कंप्लेन क्लोज हो गया। अब यहाँ पे उसके बाद फीडबैक मांगता है, तो आप डाल सकते हैं फीडबैक कि हाँ जो यहाँ पे मैंने कंप्लेन किया था वो ऑलरेडी जो है सॉल्व हो चुका है। ठीक है, ये इसलिए फीडबैक का जो है ऑप्शन होता है। अब यहाँ पे जैसे हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे फीडबैक डालने का हमें जो है ऑप्शन मिल जाएगा, और आपको ये भी कंफर्म करना रहता है कि हाँ जो हमारा काम था या फिर जो हमारा अकाउंट फ्रीज था वो जो है अनफ्रीज हो चुका है। तो आप 1000 कैप्चर कोड नहीं कह सकते, नंबर में जो है लिख सकते हैं कमेंट, और उसको जो है आप सेंड कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें तो ठीक है, बट यहाँ पे आपको प्रोसेस क्या करना होगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो जो मैंने आपको बताया था रजिस्टर्ड, लॉगिन, और उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट, व्यू स्टेटस, ये तीनों जो है ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सिंपली आप जो है आइकन्स वगैरह बहुत सारे देख के कंफ्यूजन में मत आइएगा। हमने आपको बताया था कि आपको जो है इसके अंदर रजिस्टर्ड करना होगा आईडी। तो जो डिटेल्स मैंने बताया था आपको डाल के जो रजिस्टर्ड करना है, आप उसे जो है जल्दी से कर लीजिए। उसके बाद आप हम फिर से वहीं आ जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब लॉगिन का प्रोसेस जो है कंप्लीट कर
तो चलिए जो है लॉगिन करते हैं। आईडी नहीं बनाना आता आपको तो ज़रूर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैंने वीडियो जो है बना रखा है वो भी मैं डाल दूंगा। यहाँ पे देखिए 2 आईडी मैंने जो है बना रखा है। नंबर आपको जो वही यूज़ करना है जो आपके अकाउंट में लगा हुआ है। अब यहाँ पे पासवर्ड वगैरह मैंने डाल दिया। अब देन नीचे कैप्चर कोड का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे पहले आपको जो है कैप्चर कोड यहाँ पे एंटर कर देना है। ध्यान रहे कैप्चर कोड अगर गलत होगा तो 3 सेशन मिलता है, उसके बाद जो है अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। 24 घंटे बाद ही जो है आप कंप्लेंट कर पाएंगे। तो इस चीज़ का हमेशा आप ध्यान रखें कैप्चर कोड डालते समय, क्योंकि यहाँ पे जो भाई 3 ही अटेम्प्ट मिलता है, तो वो तीनों अटेम्प्ट में जो है क्लियर हो जाना चाहिए चीज़ें, ठीक है। देन यहाँ पे हम इस तरीके से जो है क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं नीचे एक लॉगिन का ऑप्शन हमको जो है देखने को मिलता है। तो अगर आपका कैप्चर कोड सही है तो आप लॉगिन पे जस्ट क्लिक कर सकते हैं। देन हम जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद जो हम आगे प्रोसीड कर जाएंगे। तो एक बार मैं मैच कर लेता हूँ सारी चीज़ों को, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे इस तरीके से फिर वही सेम ऑप्शन जो मैंने आपको पीछे दिखाया था वो ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे ओपन हो गया, जो मैंने आपको बताया था कंप्लेन सॉल्व हो गया, फीडबैक हो गया, वो सारी चीज़ें जो है आपको फिर से दिखाई देंगी। क्यों? क्योंकि मैंने वही सेम अकाउंट जो है दोबारा लॉगिन किया है। अगर आप बोर हो रहे हैं तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी, बट डिटेल्स को समझाना बताना अच्छे से आपको आना चाहिए, और मैं आपको वही चीज़ जो है बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर वेलकम लिखा है, जहाँ पे मेरा नाम लिख के आ रहा है, तो नाम भी वही आना चाहिए। अब यहाँ पे पब्लिक और 2 डैशबोर्ड आपको दिखाई देंगे। तो पहले डैशबोर्ड में यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई देगा आपको। जो पब्लिक वाला है ना उस पर जो है क्लिक करना होगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पब्लिक वाले पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए एक एग्री का ऑप्शन है, देन सबमिट का ऑप्शन है। आपको यहाँ पे क्लिक करके जो है सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। वेल हम यहाँ पे जैसे क्लिक कर देंगे आप नीचे आ जाएंगे, प्लीज़ सेलेक्ट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अब हम बैंकिंग और भी बहुत सारे मतलब इतने सारे ऑप्शन है ना कि मतलब अगर आपको किसी भी सेक्टर में अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आप यहाँ पे जाकर जो है इजीली कंप्लेन कर सकते हैं, और हो सकता है कि वो आपके घर आके भाई आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व करें। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आजकल है मिसबिहेव बहुत होता है। आप कहीं भी जाओ हॉस्पिटल या फिर कहीं तो मिसबिहेव ज़्यादा लोग करते हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ये वेबसाइट बनाई, और उसके बाद जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो एग्रीकल्चर, फार्म वेलफेयर, ये सारे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। हमें जो है बैंक वाला ऑप्शन ही सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमारा काम तो बैंक से जुड़ा हुआ है। तो हम यहाँ बैंक वाला ऑप्शन जो है सेलेक्ट करेंगे। एक लोगों ने मुझे कमेंट किया था, यहाँ पे सेशन का टाइमर जो चल रहा है आधे घंटे के अंदर ही आपको कंप्लेन करना रहता है, नहीं तो लॉग आउट हो जाएगा। कमेंट किया था कि यहाँ पे हम हैरेसमेंट का केस क्यों डालें। मैं आपको बता दूं कभी कभी ऐसा होता है कि साइबर क्राइम से कोई दिक्कत नहीं होता है, बैंक से जो प्रॉब्लम होता है, बैंक वाले जो है अगर सस्पिशियस ट्रांजेक्शन देखते हैं तो आपका अकाउंट जो है फ्रीज कर देते हैं। बट ये रूल नहीं है, आप उस पैसे को जो फ्रीज कर सकते हैं, बस अकाउंट को जो है फ्रीज नहीं कर सकते। आप यहाँ पे अगर फ्रॉड वगैरह आपके साथ हुआ है तो उसके लिए भी आप कंप्लेंट डाल सकते हैं। अगर आपका कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, आप अदर थाने से या फिर कहीं से कंप्लेंट डालते हैं, तो आप यहाँ पे वो भी चीज़ें जो है कर पाएंगे। नीचे आप यहाँ पे क्लिक करते हुए आएंगे तो आपको जो मैंने बताया कि मैं यहाँ पे जो है आपको बताने वाला हूँ हैरेसमेंट के बारे में। मैं आपको इसलिए हैरेसमेंट के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि आपको जो है बैंक कोई डिटेल जल्दी देता नहीं है। बहुत सारे बैंक अच्छे होते हैं जो दे देते हैं, लेकिन कुछ जो है देते नहीं है। अगर वो आप ऑफिसली जो साइबर क्राइम लेके चले जाओ तो भी आपका काम हो जाएगा। देन आपको अरेस्ट वगैरह का जो ये आप सोचते हो ये सब कुछ भी नहीं है, अरेस्ट वगैरह आप नहीं होगे। आप बस अपनी गलती जो है वहाँ पे रखिए कि सर हमें पता नहीं था, मिस्टेक हो गया, तो वहाँ पे चीज़ें जो है सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन आपको अगर करना यहीं से है तो सिर्फ देखिए उसके लिए आपको बैंक तो जाना पड़ेगा, क्योंकि बैंक से आपको कॉल आएगा, ठीक है। मैनेजर का आ सकता है या फिर कोई भी वहाँ पे जो भी काम करते हैं उनका आ सकता है। ऑफिसली जो है मैनेजर का ही आता है। अब यहाँ पे मिसबिहेवियर स्टाफ या फिर और भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपके सामने है। तो देखिए ज़्यादातर मिसबिहेव भी करते हैं, क्योंकि डिटेल्स वो प्रोवाइड नहीं करते, बोलते हैं अरे यहाँ से नहीं है, साइबर क्राइम से है, ये है वो है, कुछ भी जो है बता देते हैं, और हम लोग जो है मिसलीड हो जाते हैं। फिर हम जो है सोचते हैं अरे यार अब कौन जाएगा, ये करेगा, कहीं कुछ बात ना हो जाए, तो हम डर जाते हैं, ठीक है। बट अधिकतर तो अगर अकाउंट फ्रीज होता है तो वो बैंक ही होल्ड करता है। अब यहाँ पे जो है हमने सेलेक्ट कर लिया हैरेसमेंट, यहाँ पे बैंक स्टाफ, उसके बाद प्लीज़ सेलेक्ट योर बैंक। अब यहाँ पे बैंक के सारे नाम आएंगे आपके सामने, आपको जो है चूज़ करना होगा कि आपका बैंक कौन सा है। देन हम जैसे यहाँ पे चूज़ कर लेंगे उसके बाद जो हम आगे बढ़ेंगे। तो मेरा बैंक था आरबीएल, मैं यहाँ पे आरबीएल जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। आरबीएल बैंक लिमिटेड, यहाँ पे जो है हर बैंक का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देन आपको यहाँ पे कंफर्म करना होगा आपका ब्रांच कौन सा है। अगर आपको याद ना हो, ना पता हो, तो आप एक बार कंफर्म कर लीजिए कि आपका ब्रांच किस उसमें आता है लोकेशन में। देन आप यहाँ पे डाल दीजिए, क्योंकि अगर ब्रांच गलत डालेंगे आप ना तो कहीं और जो है ये मैसेज चला जाएगा, ठीक है। फिर आपको कॉल आएगा भी नहीं, आप परेशान हो गए। अब यहाँ पे इतना चीज़ आपके पास मैंने आपको बताया था कि आप पीडीएफ बना के रख लेना आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक का, वो चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि नीचे एक फाइल ऐड का ऑप्शन है, वहाँ पे आपको जो है ऐड करना होता है। देन आप यहाँ पे जो है लिखेंगे नंबर में, आप नंबर नहीं कह सकते, वर्ड में, कि आपको प्रॉब्लम क्या आ रहा है, क्या आपके साथ किया गया है और क्या। तो आप लिख सकते हैं कि हाँ मुझे जो है डिटेल्स प्रोवाइड नहीं की जा रही है, फिर मेरा अकाउंट जो है अनफ्रीज नहीं किया जा रहा। जो भी चीज़ें आप यहाँ पे क्लियरली लिखिए, डरना की कोई ज़रूरत नहीं है। आप टोटल जो है क्लियर चीज़ें जो है वो लिखिए। मैंने एक बताया था आपको कि मैंने एक प्रॉम्प्ट रखा है, अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे आके फॉलो करते हैं या फिर मुझे जो है
मांगते हैं तो मैं वो दे दूंगा। उसमें मैंने जहाँ भी आपका डिटेल जाना है वो मैंने डैश छोड़ रखा है, और देन आप उसको यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं। चूज़ फाइल हम करेंगे, देन उसके बाद 4 MB से कम का आपका जो है वो फाइल होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आप PDF जो है अच्छे से बना लीजिए। आधार, पैन, बैंक, इन तीनों को जो है आप ऐड कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आइडेंटिटी प्रूफ जो है आपका मैच करेगा कि हाँ मैं यही पर्सन हूँ। उसके बाद मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जितने भी पैन कार्ड वगैरह का डिटेल्स होता है वो सारा कुछ आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या होता है कि भाई अगर आपका नंबर वगैरह लिंक है तो आप आगे जो है प्रोसीड कर सकते हैं। तो फाइल सेलेक्ट करेंगे यहाँ गैलरी में जाके, देन आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद एक अटैच का ऑप्शन पीले कलर का आपको दिख रहा होगा। अगर वहाँ पर अटैच हो जाता है तो लिख के आ जाएगा हाँ, अगर नहीं होता है तो इस तरीके से फेल लिख के आ जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है नेक्स्ट पे करके सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे, हमारा जो है कंप्लेन यहाँ पे इरेज हो जाएगा और हमारा काम जो है यहाँ से ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ से शुरू होगा इनका काम, जहाँ पे आपने कंप्लेन किया है, और दूसरा बैंक वालों का काम। बैंक वाले भैया आपको कॉल 100% करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व करके अकाउंट अनफ्रीज करके दिया जाएगा। इन केस आपको अगर डर लगता है साइबर क्राइम ऑफिस जाने से, तो आप कंप्लेन यहाँ से डाल दीजिए, देन बैंक कांटेक्ट कीजिए। साइबर क्राइम आप जा सकते हैं मेरे हिसाब से, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। आप प्लीज़ इस चीज़ों में ना पड़िए, ना डरिए। और हाँ, अगर आप गेम वगैरह खेलते हैं तो प्लीज़ गेम खेलना छोड़ दीजिए। अगर आपको अकाउंट डिलीट करना हो तो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो है मिल जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर से जो है आप कंप्लेन का स्टेटस देख सकते हैं कि हमारा कंप्लेन जो है कहाँ तक पहुँचा है। आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि आप कहाँ पे जो है जाके चेक कर सकते हैं, और देन वही आपको करना होगा। तो भैया जितने भी लोग का अकाउंट होल्ड हो गया है, फ्रीज हो गया है, वो जल्दी से जाके अपना अकाउंट जो है अनफ्रीज करें और यहाँ पे इसका फ़ायदा उठाएं। और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपको प्रॉम्प्ट चाहिए तो आप आगे जो है इंस्टाग्राम पे मुझे मांग सकते हैं, मैं वहाँ पे दे दूंगा। देन आप फॉलो भी कर सकते हैं और मैं आपको गाइड भी करूँगा। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड।